योगी का फरमान बिल्डर सावधान। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में पहुंचे जो कि बिल्डर्स के एसोसिएशन क्रेडाई ने आयोजित किया था और वहां पर ही उन्होंने बिल्डर्स को खरी खरी सुनाई। यहां पर योगी का कहना था कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में खासतौर पे उनका फोकस था नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये जो इलाके हैं वहां पर करीब करीब 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो पैसे तो दे चुके हैं लेकिन अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हिदायत दी, उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी बिल्डर्स को कि आप लोगों को वक्त पे घर दें, नहीं तो सरकार यहां पर कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। इससे पहले भी हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार के आने के बाद से लगातार कुछ न कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, किसी न किसी योजना के तहत या किसी और तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि लोगों को उनका वक्त घर पे मिले। तो आज भी हम यही बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें कहां गलती हो रही है और अब सरकार क्या करने जा रही है ताकि लोगों को उनका घर वक्त पर मिल पाए। जहां तक बात है एनसीआर के इस रीजन की और इस खास चर्चा में हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं रोहित राज मोदी जो कि सेक्रेटरी हैं क्रेडाई नेशनल के, रेखा अग्रवाल जो कि कंज्यूमर मामलों की वकील है और पुनीत पाराशर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं होम बायर्स एसोसिएशन के। लेकिन हम इन तीनों से चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उस दिन आखिर कहा क्या और किस शब्दों में चेतावनी दी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग अभी भी पूरी तरह रिजिड हैं और मुझे लगता है कि जब बहुत समय तक बातचीत से समस्या का समाधान नहीं निकलता हुआ दिखाई देगा तो सरकार को कड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे उन स्थितियों में। रेरा एक्ट उस जिससे हम लोगों को इस बात के लिए बाध्य करता है। तो यहां पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। रोहित जी, आप लोगों के ही कार्यक्रम में आए थे योगी आदित्यनाथ और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि करीब 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, पेमेंट कर चुके हैं लेकिन जिन्हें घर नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति के लिए अब क्या जवाबदेही बनती है? क्या वो बिल्डर्स आगे आएंगे जिनके साथ ये तकलीफ है? क्या ऑर्गेनाइजेशन आगे आएगी और ऐसे बिल्डर्स पे दबाव बनाएगी या फिर सरकार की तरफ से हम कार्रवाई होने का इंतजार करेंगे? जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हमारे क्रेडाई के एक फंक्शन में संडे को आए थे। तो वहाँ पर उन्होंने बिल्डरों को प्रोत्साहन भी दिया और साथ में ये बात भी सामने रखी कि भाई जो फ्लैट्स डिले चल रहे हैं खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में, तो उसको लेकर के काफ़ी कष्ट है, काफ़ी स्ट्रेस है पूरे बाज़ार में। और उन्होंने बिल्डरों को कहा कि भाई आप इसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें। आपका जहाँ तक सवाल है, बिल्डर अपने आप ही आगे आकर के अपने काम को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। हमें एक बात ये समझना होगा कि कोई भी प्रोफेशनल बिल्डर, कोई भी ऐसी रियल एस्टेट कंपनी जिसका कि नाम है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो ये नहीं चाहती है कि वो अपना काम अधूरा छोड़ करके बीच में फंस जाए, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक ये साइकिल से कोई भी निकल नहीं सकता है। हम सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों में अलग अलग तरह की लीगल या जुडिशियल समस्याएं बीच में आईं, जिस कारण कि इस क्षेत्र में कई बार काम रुका और रुक रुक के चला। हर बार काम रुकने के कारण में उसके वापस स्टार्ट होने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है। पूरा फाइनेंशियल साइकिल डेवलपर का असमंजस में आ जाता है और उसके साथ साथ में जो मार्केट में थोड़ी मंदी का दौर रियल एस्टेट का चल रहा है, जो कि एक सामान्य बात है, जो कि एक नोन बात है पिछले 3-4 सालों से, तो उस कारण फाइनेंशियल कैश फ्लोज की डिफ़िकल्टीज डेवलपर्स को रही है। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने देखें तो अच्छे खासे फ्लैट्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हैंडओवर किए गए हैं। डेवलपर्स ने नई सरकार के आने के बाद में जो सरकार के निर्देश से नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अफसरानों के साथ में कई बार मीटिंग्स हुई हैं। उसमें क्रेडाई के जो माननीय सदस्य हैं, जो डेवलपर्स नोएडा में कार्यरत हैं, उन्होंने आगे बढ़ के अपनी कमिटमेंट्स दी है कि हम इसको जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल के एंड होते होते और 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार फ्लैट तक भी हैंडओवर किए जाने वाले हैं। तो ये प्रोसेस चल पड़ा है और हम जल्दी देखेंगे कि अधिकतर प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी आ गई है। बट ये अपने को एक दूसरी समस्या पे लाती है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर कि डेवलपर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी
डीप हो चुकी है, इतनी गहरी हो चुकी है कि उसके पास में अपने साधनों से बाहर निकलने का उपाय नहीं बचा है। तो मैं रोहित जी उस तरह की प्रॉब्लमों को हमको अलग से देखना पड़ेगा। आपके पास आता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अलग कहानी होगी, मैं आपके पास आता हूं। लेकिन इस बीच रोहित जो यहाँ पर माफ कीजिए पुनीत, रोहित जी ने जो बातें रखी कि एक्स नंबर ऑफ थिंग्स हुई, पास में ऐसा हुआ, उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हुए, अब कुछ चीजें डिलीवर हो भी रही हैं। सरकार ने भी, हमने देखा उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई थी जिसमें बायर्स भी मिलने गए, बिल्डर्स को भी बुलाया गया। क्या आपको लगता है कि अब इस सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया है, जिस तरह के तेवर अब यहाँ मुख्यमंत्री ने दिखाए हैं, आशा की किरण जगती है कि अब जो अधूरे घर हैं जहां पर चीजों को धक्का के आगे बढ़ाया जा सकता है, आप लोगों को मिल पाएंगे? देखिए, एक उम्मीद की किरण जो है वो जाग उठी है दोबारा से, और एक जो होपफुलनेस जिसको बोलते हैं वो अब लग रही है, महसूस हो रही है। क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसे बन गई है कि जितना पैसा बिल्डर ने मकान बनाने के लिए लिया शुरू में, वो मकानों में ना लगा करके अपने दूसरे एक्सपेंशन और दूसरे बिजनेस में, जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो मेन प्रॉब्लम है, अगर देखिए आप 90% पेमेंट मोस्टली लोग अगर दे चुके हैं 2014 तक 13 तक जिनकी डिलीवरी होनी थी, और तब तक अगर आप पूरा पैसा ले चुके हो और कंस्ट्रक्शन हुई है, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़े हैं, तो उस पर इतना पैसा लगता नहीं है। तो पैसा गया कहाँ? सबको ये पता है कि जो पैसा है वो लैंड बैंक को एक्सपैंड करने में चला गया है। और आज की डेट में जिन बिल्डर ने अपना बिजनेस ठीक रखा, अपना सारा फोकस कस्टमर की सर्विसिंग पे रखा, वो इस प्रॉब्लम में नहीं है। लेकिन जिस बिल्डर ने अपने आप को ग्रीड के चलते एक्सपेंशन मोड में चले गए, फास्ट बक्स हासिल करने के मोड में चले गए, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम है। मोस्टली अगर आप देखें, कुछ ग्रुप्स पकड़ ले, टिपिकल सी प्रॉब्लम है। कोई एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बिल्डर हैं जिनकी प्रॉब्लम हर जगह वो जहां प्रोजेक्ट अपने लाते हैं वहां पे लैंड लिटिगेशन निकलता है उनका। एक बिल्डर है जिनके यहाँ मोस्टली मैप्स और लेआउट्स की प्रॉब्लम निकलते हैं। एक बिल्डर हैं जिनके क्वालिटीज इश्यूज निकलते हैं। इस तरीके के से आप बिल्डर्स को आप सेगमेंट वाइज देख सकते हैं कि उनका प्रॉब्लम चल क्या रही है। अब इसका एक ही सोल्यूशन है, स्ट्रिक्ट प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट की जब तक कोई कीमत रखी नहीं जाएगी, धरातल पे, ग्राउंड पे कोई एक्शन नहीं आएगा। अगर आप देखें, गवर्नमेंट अपने पैसे मांगने के लिए एक बिल्डर के यहाँ ढोल बजा रही है और उसके बाद उनको अरेस्ट करना पड़ता है, और वो पैसा कितना है, 58-54 एक बिल्डर के लिए, 5 करोड़ से भी कम पैसा है एक इतने बड़े बिल्डर ग्रुप के लिए। तो आप देखिए कि होम बायर्स की क्या हालत होगी, होम बायर्स की क्या सुनवाई होगी। और यहाँ पे अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज अगर अपना काम अभी तक स्ट्रिक्टली फॉलो करती रहती तो ये नौबत नहीं आती। गवर्नमेंट जागी है, अथॉरिटी जागी है, अब स्ट्रिक्टनेस दिखानी होगी। रेखा जी, आपने दोनों पक्षों को यहाँ पर सुना और ये कह भी रहे हैं कि अब जो जिस तरीके से चीजें बदल रही है, एक उम्मीद जग रही है। तो अब सवाल ये उठता है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि प्यूनिटिव एक्शन है, आप पनिशमेंट दें, गिरफ्तार करें, वो किया जाए, या ये देखा जाए कि कैसे लोगों को घर मिलेंगे, या फिर दोनों चीजें एक साथ की जाए? क्या समस्या का हल है? क्योंकि जैसा यहां बता रहे हैं पुनीत, वाकई कई जगह समस्या ऐसी फंस गई है कि पैसे अब देने के लिए बचे ही नहीं है। वो या तो कहीं इन्वेस्ट हो गए, कोई लैंड खरीद ली गई है, या कोई और तरीके से फंस गए हैं। देखिए, जो आखिर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमें ग्राहक, जो कंज्यूमर हैं, और जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स और बायर्स के बीच में एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं मानती कि सारे के सारे बिल्डर्स जो हैं वो गलत हैं। कुछ बिल्डर्स ज़रूर गलत हैं, जैसे पुनीत जी ने भी बताया, और जिन्होंने अपने लालच के अंदर जो है बायर्स को मुसीबत के अंदर डाल दिया। परंतु आखिर के अंदर चाहे किसी भी वजह से हो, आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर लाखों इस तरह से बायर्स हैं जिनको मकान या तो मिला नहीं है, मकान आधा अधूरा है, ये शुरुआत ही नहीं हुई है। अगर पोजीशन मिल गया तो पार्शियल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है ही नहीं, उसके बिना ही बिल्डर ने जो है अपने पोजीशन देना स्टार्ट कर दिया कि जी आप पोजीशन लीजिए, और उसके साथ साथ आप मेंटेनेंस भी जो है वो हर महीने की 4-5 हज़ार रुपए की देना स्टार्ट कर दीजिए। तो आखिर के अंदर प्यूनिटिव एक्शन की जरूरत मैं मानती हूं कि जरूर है, पर प्यूनिटिव एक्शन क्या हो सकता है? अगर प्यूनिटिव एक्शन का मतलब है कि जो बिल्डर है उसको आप जेल में भेज दें, तो भले 1 मिनट के लिए जो बायर है उसको वो शायद एक राहत मिले कि हाँ भाई देखिए हाँ, इसने गलत काम किया, ये जेल गया। परंतु अगर बिल्डर जेल चला जाता है, उससे मकान नहीं बन जाएगा।
हमें उसका एक सोल्यूशन निकालना, उसके विकल्प निकालना है। और अगर योगी जी ने आज फटकार लगाई है क्रेडाई के ही फंक्शन में जाके उन्हीं को अपने होस्ट को ही जो है इस तरीके से फटकार लगाई है, परंतु फटकार के साथ साथ एक वार्निंग तो दे दी, पर उसका सोल्यूशन क्या ऑफर किया? मेरे दिमाग में यही बात जो बार बार चल रही है कि अगर बिल्डर फिर भी डिफॉल्ट करता है, आज डांट तो खा ली, पर डांट खाने के बाद में आज सरकार ने, यूपी सरकार क्या सोल्यूशन ऑफर कर रही है? एक चेतावनी दे दी बिल्डर्स को कि देखिए आप लाइन के ऊपर आ जाइए, पुल अप योर सॉक्स, गेट योर एक्ट टुगेदर, बट गेट योर एक्ट टुगेदर, पुल अप योर सॉक्स। उसके बाद में क्या उनके ऊपर सरकार, उनको जो बिल्डर्स जो हैं, जो वाकई के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि क्विक सैंड के अंदर फंस चुके हैं, जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना डूबते जाते हैं, तो उनके लिए क्या सरकार उनको अपना हाथ बढ़ा रही है? क्या यूपी सरकार क्या कोई स्कीम फॉर्मुलेट कर सकती है जिस तरीके से बिल्डर्स जो हैं वो सरकार के साथ साथ कदम मिला के चलें, जहां पर जो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं? क्या इस तरह के जो बिल्डर्स हैं उनके ऊपर एक, जिसको कहते हैं ना कि व्हाइट पेपर बनाया जाए, एक्शन टेकन रिपोर्ट दिया जाए, सॉल्यूशन क्या हो? ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि सॉल्यूशन क्या हो? क्या सजा देना सॉल्यूशन है? घर कैसे मिलेगा? ये दो बड़े सवाल है। तो फिलहाल यहाँ पर वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन सॉल्यूशन, नतीजा क्या हो, क्या हल हो इसका, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो यहां पर बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी सी दे डाली बिल्डर्स को कि आप लोगों की डिलीवरी दीजिए घरों की, नहीं तो आप फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार है। रोहित जी, हम जो बात कर रहे थे कि इसका हल क्या निकले, क्या आपको भी लगता है, जैसे अब पुनीत बात कर रहे थे, रेखा जी ने कहा कोई बीच का सॉल्यूशन निकले कि एक बार ये एक्शन हो जाए ताकि एक नजीर पेश हो? अगर 2-3 लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई होगी जहां बहुत बड़े डिफॉल्ट्स हैं, जहां कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है, तो शायद आगे के लिए एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हुए जो रेरा कानून आ रहा है, वैसे भी उसमें प्रावधान काफी ज्यादा कड़े हैं। आपको क्या लगता है किस दिशा में बढ़ना चाहिए सॉल्यूशन? विपिन जी, रेरा में सबसे पहले तो ये बात ट्रांसपेरेंट हो जाएगी कि उस प्रोजेक्ट में कस्टमरों से एडवांस में कितना पैसा आया और बिल्डर ने अपनी लागत कितनी लगाई और अब पैसा आना कितना बचा हुआ है और लागत कितनी बची हुई है, जिससे कि ये फिगर, और ये तो मतलब अब जग जाहिर हो जाएगा और 10 दिनों के बाद में कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो आना बाकी है क्या वो लगने से ज़्यादा है कि कम है। अब हम प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए उसको एक अलग, 2-3 अलग बास्केट्स में डालें। पहली प्रॉब्लम वो है जहां पर कि बिल्डर ने पैसा प्रोजेक्ट से बाहर नहीं लेके गया और प्रोजेक्ट की जो रिसीवेबल है जो कस्टमर से आई है वो प्रोजेक्ट में ही लगाया उसने, लेकिन मंदी के कारण में उसका माल बहुत कम बिक रहा है या बहुत स्लो बिक रहा है, तो वो धीरे धीरे बना पा रहा है। ये सबसे आसान प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिया। इस तरह की प्रॉब्लम में नोएडा अथॉरिटी कई तरह की स्कीम्स या सॉल्यूशंस ऑफर करने की पोजीशन में आ सकती है कि लैंड पेमेंट की डेफरमेंट कर सकती है। प्राय पास में देखा गया स्ट्रेस्ड एसेट्स को अक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह की स्कीम्स बनाती है। आज भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग तरह की नोडल एजेंसीज के द्वारा उन प्रोजेक्ट्स में जो बची हुई इन्वेंट्री है वो अच्छे दामों में, डिस्काउंटेड दामों में खरीद सकती है और खरीद करके वो पैसा एक एस्क्रो मैकेनिज्म के थ्रू बिल्डर को प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कि वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। ये लेकिन वहाँ कामयाब होगा जहाँ पर कि बिल्डर ने पूरा माल नहीं बेच रखा हो और मतलब पैसे आने बचे हुए हों प्रोजेक्ट में, नंबर 1। बट ये काफ़ी वायबल सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन जब जब दुनिया के बड़े देशों में मंदी आई है वहाँ की सरकारों ने उसको लागू भी किया है। दूसरी प्रॉब्लम आती है जहाँ पर कि अब मान लीजिए कि माल बिक चुका और पैसा प्रोजेक्ट से बाहर जा चुका है, जिसकी बात अभी दूसरे प्रवक्ता ने भी करी यहाँ पर। उस केस में रेरा की कड़ाई और शासन की कड़ाई में अपने आप ही वो डेवलपर अपने फंड्स को वापस प्रोजेक्ट में लाएगा और ला करके उसको कंप्लीट करने की तरफ मजबूर होगा। रोहित जी, क्या आप मानेंगे कि अगर ऐसे जो ये जो सेकंड केस आप बता रहे हैं कि जो ये सेकंड केस आप बता रहे हैं जहां पर कि पैसा ले भी लिया गया है, चीजें पूरी भी, फिर भी आप पोजीशन देने की स्थिति में नहीं है, वहां कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, वहां बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जहां पर आज अगर पैसे प्रोजेक्ट में से बाहर जा चुके हैं, मैं आपको ये बात का विश्वास दिलाने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि
कोई डेवलपर ये नहीं चाहता है कि वो अब इस मझधार में फंसा रहे, वो हर आदमी अपने काम को कंप्लीट करना चाहता है। और इस तरफ में रेरा अपने आप में एक काफ़ी मददगार दोस्त साबित होगा कस्टमर्स के लिए। और हम खाली ये चाह रहे हैं कि यूपी सरकार रेरा को एफिशिएंटली अच्छे से तेजी से इम्प्लीमेंट करे। जिस तरफ में सीएम साहब ने कहा भी कि हम 26 तारीख को इसका पोर्टल लॉन्च करेंगे, मेरे हिसाब से हालांकि थोड़ा देर हो चुका है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी एक अच्छे तरह से पोर्टल लॉन्च हो जाता है जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ जाती है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मॉनिटरिंग है। यस, देयर विल, वहाँ पर ऐसे कुछ केसेस होंगे जहाँ पर कि डेवलपर के पास प्रोजेक्ट में आने के लिए पैसा लगने से भी काफी कम बचा हुआ है। उसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एग्जिट सेटलमेंट पॉलिसी भी दी थी कि जिनके पास में बड़ी जमीनें हैं और उस जमीन में कोई ऐसा हिस्सा जो कि अभी तक उन्होंने जिस पर काम चालू नहीं किया है, जिस पर उन्होंने माल नहीं बेचा है, वो जमीन वो सरेंडर कर दें। पूरी बातचीत हुई थी, लेकिन अब चूंकि मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन उससे पहले पुनीत जो यहाँ सोल्यूशन दे रहे हैं रोहित जी, और जो रेरा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रेरा अब लागू हो चुका है, ये बात थोड़ी अलग है कि उसके जो प्रावधान है वो लागू होने में देरी हो रही है, बड़ा कानून है, लेकिन आपको लगता है कि अब यहाँ से थोड़ा सा जो है वो बायर्स की तरफ चीजें झुकेंगी? आप जो बात कर रहे हैं जहां पर वाकई में सजा के हकदार हैं लोग, अपने आप रेरा में सजा की तरफ जाएंगे? जी, रेरा जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो बायर्स के लिए बहुत बड़ा एक फायदेमंद कदम साबित होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मूलभूत जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की, एग्जिस्टिंग बायर्स की है, जिनके आंदोलन की वजह से रेरा आया। उत्तर प्रदेश रेरा में भी वो उसके अंदर हैं। हाँ, उसमें मैं आ रहा हूं। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आज मैंने अपना फ्लैट बुक कराया था 2010 में, मिलना था 14 में, रेरा में बिल्डर नए तरीके से अपनी डेट्स दे सकता है, वो अपने ऑफरिंग्स को नए तरीके से रजिस्टर कर सकता है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए यही है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल में दे सकता है और हम पोर्टल से देख सकते हैं। लेकिन जो डिविएशन है, अगर मेरे साथ कोई मैप्स में डिविएशन किया है बिल्डर ने, तो मेरे को फिर एनफोर्समेंट के पास जाना पड़ेगा। टाइमलाइन अगर है उसमें कॉम्पनसेशन के लिए फिर एनफोर्समेंट के पास जाना पड़ेगा। उसके लिए नोएडा में कोई बेंच नहीं है रेरा की, सारा कुछ लखनऊ में है। जब भी रेरा आएगा फ्लड गेट्स की तरह कंप्लेंट्स आएंगे। क्या रेरा की अथॉरिटी, वेबसाइट उतनी कंप्लेंट्स लेने के लिए कारगर तरीके से जिससे कि हाथ में सॉल्यूशन मिले बायर्स को, वो रेडी रहेगी? सही सवाल उठा रहे हैं आप, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हाथ में सोल्यूशन चाहिए। बिल्कुल। और क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेरा को भी फुल इंप्लीमेंटेशन पे आने के लिए वक्त दे पाए। चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक और छोटा सा क्विक ब्रेक, आके रेखा जी से पूछेंगे कि अब ये जो स्थिति बन रही है, रेरा आ भी गया तो क्या आपको आपका हक मिल पाएगा? चर्चा को कंक्लूड करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर चेतावनी तो दे दी है, लेकिन हल क्या होगा, चर्चा लगातार जारी। अच्छी चर्चा में हमें रेखा जी, आपने फिर ये एक, हम बार बार चीजों के बीच में भंवर में फंस जाते हैं, तो अब अगर रेरा आया, भी वाजिब सवाल है, तो क्या उसमें भी इतना आसान होगा कि घर खरीदार या कंज्यूमर अपनी बात को रखे और उसको फिर वक्त रहते उसकी चीजें, उसका हक मिल पाए? और अगर नहीं तो फिर क्या करे? देखिए, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं और जिनके अंदर बायर्स ने अपना पैसा लगा दिया है इस उम्मीद में कि फ्लैट मिले, और वो प्रोजेक्ट या तो शुरू ही नहीं हुआ है या बीच में रुक गया है, मुझे नहीं लगता कि रेरा आने के बाद में भी ऐसे जो खरीदार हैं उनको कोई भी तरह का आराम मिलेगा, कोई भी तरह की तसल्ली मिलेगी, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, बहुत ज्यादा समय निकल चुका है। और जो प्रोजेक्ट्स जो है जो बन भी चुके हैं, थोड़े बहुत बन चुके हैं, उनका जो मटेरियल है कंस्ट्रक्शन का या जो टोटल वर्कमैनशिप है वो इतनी पुअर है कि उसको लाइन पे लाने के अंदर बहुत समय लगेगा। तो मेरी सोच ये है कि जो नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भले ही फिर भी रेरा के आने से कोई सही तरीके से चलेंगे और जो खरीदार है वो दो बार सोचेगा कि भाई मेरे को इसके अंदर पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, परंतु जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत डैमेज हो चुका है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि टू मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। अब पता नहीं तो अब एक कोई सोल्यूशन मेरे को तो लगता है कि इसके सिर्फ फटकार से काम नहीं चलेगा। योगी सरकार ने फटकार जरूर लगा दी, पर जब तक वो हाथ नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ सजा देने से काम नहीं चलेगा, उनको हाथ बढ़ाना पड़ेगा। जो गलत जो बिल्डर्स हैं, जो लोगों ने लोगों को फंसा दिया है, आज उनको भी निकालना पड़ेगा, उस दलदल से निकालना पड़ेगा। पुनीत, एक 10 सेकंड का क्विक रिएक्शन, आप क्या चाहते हैं? हाँ,
विपिन जी, मेरा सिर्फ एक सिंपल सी चीज है। नंबर 1, रीरा की बेंच नोएडा में आए, ये मेरी गुहार है आपके माध्यम से। योगी जी इस पे सुने और कार्रवाई करें। नंबर 2, एक एसआईटी बने गवर्नमेंट के लेवल पे, जो फंसे हुए प्रोजेक्ट है जहां प्रॉब्लम है उसकी स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग हो, जो भी पैसा जहां चला गया है उसकी जवाबदारी बने और इस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगे और कंप्लीशन के लिए ताकि घर मिले उस पे कार्रवाई हो। रोहित जी, लास्ट क्या कोई सॉल्यूशन हम दे पाएंगे? क्या कोई सॉल्यूशन बिल्डर लॉबी यहां पर दे पाएगी बायर्स को? कि बिल्डर्स पूरी पॉजिटिव इंटेंशन से काम कर रहे हैं और मुझे रेरा पे पूरा भरोसा है। 70 साल इस देश में ये कानून नहीं था, उसके बाद भी चीज़ें डिलीवर हुई। आज एक ये बहुत बड़ा बेनेवलेंट एक्ट है और इसके आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदे मिलेंगे, ऑनगोइंग को भी मिलेंगे। मैं इस बात से नहीं वाकियाफ रखता हूँ कि भाई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए हैं, अभी हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं देखनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं मिल रहा है, वैसा हो रहा है। अभी पहली समस्या है कि भाई फ्लैट्स बन के रेडी होकर मिलने चाहिए। 3 साल 4 साल के डिले का सबको नुकसान हुआ, मैं ये बात को मानता हूँ, लेकिन अब ये आगे बढ़ के मिलने की कगार पे है। लेकिन रोहित जी, मैं ये सुनना चाह रहा था कि इसमें पूरा सहयोग जाएगा, कड़ाई आगे आएगी और जो गलत बिल्डर्स हैं उन पर कार्रवाई होती है तो वो कोई गलत नहीं है, बस यही। कड़ाई की पावर में अब किसी भी गलत बिल्डर के ऊपर में एक्शन लेने का अधिकार इतना ही है कि वो उसकी सदस्यता को बर्खास्त कर सकता है। वो कोई जुडिशियल बॉडी तो है नहीं, तो वो एक्शन कड़ाई ने ऑलरेडी कई डेवलपर्स पे लिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने यहाँ आपसे भी अवेयरनेस की बात की थी। चलो, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन शायद इसी पॉइंट पे कंक्लूड करें कि देखिए ये पॉजिटिव कदम के तौर पे देखें कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उन्होंने बात की, हम देख रहे हैं कुछ एक स्कीम्स की भी लगातार बात होती रही, इस कार्यक्रम में भी चर्चा होती रही है ना, एक साइकिल मूव होनी शुरू हुई है। लोगों को लग रहा है कि अब उनकी बात सुनी जा रही है। यहाँ पर डेवलपर बॉडी जो क्रेडाई है उसको भी अपना रोल प्ले करना है। तो तमाम चीजें मिला के अगर हम देखें तो कम से कम जो खरीदार जिनकी आवाज अभी तक कहीं सुनी नहीं जा रही थी, वो अब आवाज आगे बढ़ रही है। और रेरा जिससे बड़ी उम्मीदें हम सबको, उसके आने के बाद जरूर ये तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी और हम चाहेंगे कि पुराने प्रोजेक्ट्स पर भी ये कानून उसी तरह प्रभावी हो। चलिए, आज के लिए समय समाप्त हो रहा है। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।